अब हमारे दल के जो नायक, शूरवीर बड़े सैनिक, उनके नामों का आलेख बताता हूँ, देखो जरा। एक दोनों है प्रमुख, उनके नामों का उल्लेख अपने सहित देख करता हूँ मैं यहाँ पर। यह भीष्म है जो गंगानंदन, प्रतापी तेजस्वी सूरज समान, वैसे ही यह पराक्रमी कर्ण, शेर दिखाई दे गजरिपु को। इस हर एक के मनोव्यापार से संहार हो जाए विश्व का। अकेला कृपाचार्य काफी है विनाश करने शत्रु का। यहाँ विकर्ण प्रतीक है वीरता का, उसके बाद नाम है अश्वत्थामा का। पराक्रम उसका है अनोखा, कृतांत भी उससे डरता है। समितिंजय और यह सोमदंती, और भी है उनके जैसे। पराक्रम जिनका है अनोखा, बाहर है धाता की बुद्धि से। जो है शस्त्र विद्या पारंगत, अस्त्र विद्या के मंत्र मूर्तिमंत। जैसे अस्त्र विद्या की शुरुआत, देखो यहाँ से होती है। विश्व के ये है मल्ल अप्रतिम, अनूप है जिनका पराक्रम। मेरे ही लिए जिन्होंने अपने न्योछावर कर दिए प्राण। जैसे पति बिना अन्न किसी का, स्पर्श न माने दिल पतिव्रता का। वैसे ही मैं सर्वस्व हूँ उनका, लड़ते हैं वो सिर्फ मेरे लिए। हमारे कार्य के आगे जीवन जिन्हें तुच्छ लगे, स्वामी भक्त ऐसे अनोखे सैनिक है हमारे। पूर्वजों के नाम पे जो लड़ते हैं, अपने शौर्य से कीर्ति पाते हैं। क्षात्र धर्म प्रकट हुआ यहाँ से, ऐसा ही हम मानते हैं। ऐसे ही जो सर्वोपरि यह सेना है हमारी, जो संख्या में है भारी, गिनती जिसकी न हो सके। और भी जो श्रेष्ठ है क्षत्रियों में, प्रसिद्ध योद्धा जो दुनिया में, सेनापति जो है हमारी सेना में, भीष्माचार्य नाम है उनका।
अब इसके बल से कसा हुआ, लगे दुर्ग जैसा बंधा हुआ। इसके आगे फीका हुआ, महत्व सारे त्रिभुवन का। पहले ही समुंदर भारी भयंकर, उसे देख सभी को लागे डर। उसमें वड़वानल ने डाली भर, फिर आगे क्या देखना। अथवा प्रलयाग्नि और महावात, इन दोनों की बलि संघात। वैसे सेनापति बने गंगासूत, फिर आगे क्या देखना। अब इनसे कौन भिड़ेगा, संख्या बल कम है पांडव सेना का। डर हर किसी को लगेगा, देखो भई मृत्यु का। ऊपर से भीमसेन बना सेनापति, न जाने जो वह युद्ध की नीति। ऐसे बोल कर उसने कर डाली, बातचीत की समाप्ति। आकर सैनिकों के सामने, लगे वो उन्हें जताने। जत्थे सेना के अपने अपने, सुसज्ज कराने की सूचना से। अक्षौहिणी होंगी सेनाएं, उन्हें बांट लेना है आपस में। यह कार्य करना है रणभूमि में, महारथियों ने। उन्हें नेतृत्व कराना है उनका, संपूर्ण नेतृत्व होगा भीष्म का। फिर द्रोण से कहने लगा, यह कर्तव्य है आप सभी का। मेरी जगह मान कर रक्षण करना है उनका। इसी से बल बढ़ जाएगा, देखो अपनी सेना का। सुनकर निवेदन राजा का, मन प्रसन्न हुआ भीष्माचार्य का। फिर जोर से सिंहनाद करके उन्होंने बजाया डंका। दोनों सैन्यों के बीच में चल रहा था अद्भुत धमाका। आवाज उसके प्रतिध्वनि का न समाए कहीं भी। गाज सुनकर प्रतिध्वनि का आवेश पाकर वीरता का, भीष्माचार्य जी ने फूंका दिव्य शंख आवेग से। दोनों ओर का ध्वनि समा गया, जैसे आसमान टूट गया। मानो बधिरभूत हो गया त्रिभुवन सारा। आसमान धड़धड़ाने लगा, सागर उफनने लगा। चराचर कांपने लगा, प्रचंड
क्षोभ से। इसी प्रचंड ध्वनि आवेग से गिरिकंदर दुमदुमाने लगे। जोर से दोनों ओर से रणवाद्य बजने लगे। उदंड रणवाद्य बज रहे थे, भयानक खोलते आवाज में। महाप्रलय आएगा अब, धीर गंभीर भी लगे थे डरने। ढोल ढमारे और भेरी, शंख झांझ तुतारी, रणकल्लोल उठा था भारी। दोनों ओर के सैनिकों में